नमस्कार, मेरा नाम काजल है। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश जी। इनसे हम जानेंगे किस तरह हम वकील बन सकते हैं। एडवोकेट बनने के लिए 12th आफ्टर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी 12th का रिजल्ट आया, सीबीएसई से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12th पास की है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को आप कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी 12th पास की है। और जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स ये चाहता है कि वो भविष्य में अच्छे वकील बने, बैरिस्टर बने, जज बने, इस प्रोफेशन में आए, लीगल रिप्रेजेंटेशन करें, सोशल काम करें, या जो भी उनका प्रोफेशनल काम करना है उनको लीगल फील्ड में रह के, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आफ्टर 12th जो है BA LLB करें। इसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, जो कि 5 ईयर का एक कोर्स होता है, जिसके अंदर BA LLB भी होता है, BB LLB भी होता है। और जो ये BB LLB और BA LLB होती है, इसमें 2 डिग्रियाँ उनको एक साथ मिलती हैं। पहली डिग्री होती है उसकी ग्रेजुएशन की, दूसरी होती है LLB की। और जैसे ही वो BA LLB करते हैं या BB LLB करते हैं, उसके तुरंत बाद ही आप जो है आप जुडिशरी कर सकते हैं, लिटिगेशन में आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, MNC ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। और लगभग आज भारत का कोई सा भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसे लीगल ऑफिसर्स की ज़रूरत ना हो। अब आप देखिए कि हर बैंक को लीगल ऑफिसर्स की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि LLB करने का मतलब है अपने आप को लिमिटेड करना, लिमिटेड सिर्फ कि उसको वकालत करनी है और वो लिटिगेशन या एडवोकेसी करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ लीगल ऑफिसर्स की भर्ती की जरूरत होती है। आप भारत सरकार में जाओगे तो लीगल ऑफिसर्स की भर्ती की जरूरत है। दिल्ली सरकार में जाओगे तो लीगल ऑफिसर्स की भर्ती की जरूरत है। आप जज बन सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एट्रोसिटी के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हो। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज जो सबसे अच्छा, जो ग्लोरीफाई है, जो सबसे अच्छा प्रोफेशन है वो लीगल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की फीस भी बहुत कम है। इस प्रोफेशन में आप आकर आपको बहुत सारे जो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी के रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो सकते हो। जहां दूसरे प्रोफेशनलिज्म के अंदर, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर लैक्स रुपीस कम खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं आज जो है इस लिटिगेशन के अंदर, वकालत के अंदर, एडवोकेसी के अंदर बहुत कम पैसा जो है वो खर्च करके आप अपने सपनों को साकार दे सकते हो। दूसरी बात, देखिए, बच्चों को नहीं पता होता, लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस जो है लिमिटेड हम कर देते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ कुछ ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो LLB की फील्ड है आज बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें इतनी संभावना है, इसमें इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी की संभावना है कि शायद आप इस फील्ड में आने के बाद ही इस बारे में समझ पाओ। तो मेरा सभी लोगों से सजेशन है कि आप क्लैट की तैयारी कीजिए या BA LLB में डायरेक्ट एडमिशन की लीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की लीगल अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं SM न्यूज़ के माध्यम से। तो सत्य प्रकाश जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से, तो क्या इंग्लिश मीडियम से भी वकालत कर सकते हैं? देखिए, जो ये सवाल है आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि BA LLB सिर्फ इंग्लिश में होती है। BA LLB जो है या BB LLB जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो हिंदी में भी होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत सारे यूनिवर्सिटियां हैं जो इस कोर्स को हिंदी में भी प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ये कोर्सेज जो है आप हिंदी में लिख सकते हैं। वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश में है। तो हिंदी के अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर BA LLB हो सकती है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। और परंतु अगर आपका सवाल यह है कि हिंदी में क्या हम LLB कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। परंतु मेरा सुझाव और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एडमिशन तो हिंदी में लीजिए, लेकिन आप मेहनत करके उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में आइए, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और इंग्लिश से आप बहुत अच्छे से इस क्षेत्र को समझ सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा के मामले में ये माना जाता है कि हमारी जो LLB के अंदर में ग्रोथ कम है, बिल्कुल गलत है। जब आप मान लो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो जुडिशियल सर्विस है, जो लोअर जुडिशियल सर्विस है, वो हिंदी में आप दे सकते हो। आप हिंदी से बहुत अच्छा आप जज बन सकते हो, आप बड़े अधिकारी बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात, UPSC के अंदर जो आप एक ऑप्शन इसको चूज कर सकते हो, जो तो इससे आप जो है जो UPSC भी क्रैक कर सकते हो। जैसे हम 12th कर लेते हैं, 12th करने के बाद जैसे BA LLB करते हैं, BA LLB करते हैं तो क्लैट का एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है। बाय द वे, क्लैट का एग्जाम हम अलग और BA अलग करें तो कैसे हो सकता है सर? देखिए, आप थोड़ा सा जो सवाल आपका ये है कि क्या क्लैट 12वीं के बाद होना कंपलसरी है या BA के बाद होना कंपलसरी है। देखिए, तो उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लैट के लिए जो है वो 12वीं के बाद भी हो सकता है और जो BA के बाद भी हो सकता है। जो डिग्री होती है BA LLB की, वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप क्लैट करते हो
तो उसके अंदर सिर्फ आपको एलएलबी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले बीए कर ली, बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, कोई भी बैचलर डिग्री कर लिया, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लैट के माध्यम से ले सकते हैं, और ये पॉसिबल है। और यहाँ 2 प्रकार के कॉलेजेस है, जिसमें एक क्लैट के माध्यम से एडमिशन होता है और एक डायरेक्ट आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे हो जाता है। तो जब अगर आप क्लैट के बेसिस पे कुछ जो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लीगल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है क्लैट के आधार पर ले रही हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए बच्चे जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी बिना क्लैट के एडमिशन लेकर भी आपको पास एलएलबी करने की है या बीए एलएलबी करने की है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अपना टाइम बचाइए, अपना समय बचाइए। पहले आप बीए एलएलबी की डिग्री कीजिए या एलएलबी की डिग्री कीजिए, उसके बाद आप जो है इस प्रोफेशन में या इस प्रोफेशन के किसी ब्रांच में आप जा सकते हैं। तो सर 12th के बाद जैसे बीए में हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, बट कंफ्यूज हो जाते हैं 12th के स्टूडेंट्स की कौन सा सब्जेक्ट हमें लॉ करने के लिए लेना चाहिए, तो कैसे करें सर? नहीं, देखिए, बीए के बाद जो 12th में कोई भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटी का एक सब्जेक्ट है, एलएलबी के अपने 30 सब्जेक्ट्स होते हैं, 30 सब्जेक्ट का एक सिलेबस है। वो सिलेबस जो है, चाहे आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रखिए या 12th में कोई भी सब्जेक्ट रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन या 12th कंप्लीट करने में फोकस कीजिए। उसके बाद जब आप एलएलबी में आएंगे तब वो आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा, तब आप सोचिएगा। तो सर जिसमें बीए ऑनर्स करते हैं हम जी, ये सोचकर कि आगे चल के लॉ में मतलब हेल्प देगी, राइट? देखिए, जब आप बीए ऑनर्स की बात करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करेंगे या हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे या ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे तो लॉ में जो हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। अपना जो ऐसा बहुत हमने एग्जांपल ऐसे भी देखे कि बीएससी और बीएससी करने वाले और बीटेक करने वाले लोग भी जो लॉ में बहुत अच्छा करते हैं, तो बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता लॉ करने के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके आप एलएलबी में एडमिशन करके टॉप कर जाओगे, तो सही नहीं है। जबकि कंपेरेटिवली नॉन ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट में करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी लॉ में अपना अच्छा स्कोर करते हैं और अपना अच्छा कैरियर बनाते हैं।